मैं 100% कह सकती हूँ, आपकी लाइफ में बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा धोखा धोखा धोखा। पैसा आ नहीं रहा, पैसा टिक नहीं रहा, लोग ले लेते हैं, देते नहीं है, मंगल से वो अमंगल करा देते हैं। एक झटके में उनसे ऐसी गलती हो जाती है जो चाहे टॉप प्रोफाइल हो वो नीचे आ जाता है। और आप टीचर हो तो 1-3 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, डॉक्टर है तो 9-7 का होना चाहिए, क्योंकि रिसर्च करके आप दवाई मिलेगी अच्छी। ऐसे करके अगर आप स्पोर्ट्स वाले हो तो 2-7-6 होना चाहिए। कोई यूट्यूबर है तो आपकी डीपी रिप्रेजेंट करती है आपको। आपको पता है अमिताभ बच्चन जी का नाम था इनकलाब श्रीवास्तव, विशाल देवगन अजय देवगन का नाम था, राजीव हरिओम भाटिया अक्षय कुमार, आदित्यनाथ योगी का नाम था अजय सिंह बिष्ट। तो आप सोचो नाम में कितनी बड़ी पावर है। आप भी अपने नाम में पावर ला सकते हो। जैसे अमेजोन हो गया, रोलेक्स हो गया, राडो हो गया, जोमैटो हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, पॉर्नस हो गया, ओजीवा हो गया, सोनी हो गया, कोका कोला हो गया, इतने अनगिनत ब्रांड्स हैं। आप ये सोचो कि जिनके नाम में भी ओ है, आपके नाम में रोशनी ओ, ठीक है, जिसके नाम में भी ओ आता है, तो आप ये समझ लो कि आपकी जिंदगी में ग्रोथ आएगी। जो डेट ऑफ बर्थ है और मंथ ऑफ बर्थ है, अगर ये सेम हो जाते हैं तो भी कुछ चमत्कार जरूर होता है। भगवान जी बड़े स्मार्ट है, उन्होंने कृष्ण भगवान भी भेजे आपकी कॉन्शियसनेस को, सुपर कॉन्शियसनेस को देने के लिए। वैसे 3-3 का एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जो जुपिटर जो बहुत अच्छे है, जैसे संगुर वासुदेवी देव जी नंबर 3, रजनीकांत, वेरी वेरी वर्सेटाइल पर्सनालिटी, जिनके पास 3 होता है। एंड प्रेमानंद जी महाराज, उनके पास 3 है, श्रद्धा कपूर के पास 3 है, शंकर महादेवन के पास 3 है। किसी के नंबर में बहुत सारे 6 है। तो फिर ना ऐसे लोग दूसरों के लिए हेल्पफुल हो जाते हैं, काइंड हो जाते हैं, वो खुद की हेल्प नहीं करना छोड़ देते। सो मेनी टाइम्स 6 ज्यादा होने से दे आर इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आल्सो। दी अय्यर शो के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी कि नाम में क्या रखा है ना? लेकिन जो नाम में रखा है अगर आपको पता चल गया ना तो आपके बड़े बड़े काम भी बन जाएंगे। एंड सो गोज विद द मोबाइल नंबर्स। क्या होता है, हम सबके पास मोबाइल है आज, लेकिन कौन से नंबर्स कैसे हमारी बिगड़ी पार लगा दे हम नहीं बोल सकते। और इसी को जानने के लिए आज जो हमारे साथ गेस्ट है उनके लिए मैं एक्सट्रीमली हैप्पी हूँ कि वो मेरे शो में है, क्योंकि वो इतनी एक्सपीरियंस्ड है। जब दूर दूर तक कोई न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं थे, एस्ट्रोलॉजर्स नहीं थे, तब से वो काम कर रहे हैं इस फील्ड में। उन्होंने इतनी रिसर्चेस की हैं और मोबाइल नंबर्स पे उन्होंने बुक्स भी लिखी हैं इतनी एक्यूरेट प्रिडिक्शंस के साथ। आज हम इनवाइट करेंगे डॉक्टर सीमा मिदा मैम को दी अय्यर शो में। Thank you so much, Roshni. I am privileged to be part of your show. थैंक यू Thank you so सो much for inviting me on your platform. थैंक यू। डॉक्टर सीमा जी, आपका एक ऐसा नाम है जो मतलब इतना एक्सपीरियंस रखता है, इतनी रिसर्च करी है आपने, इतना सारा काम किया है कि आई थिंक हमारी ऑडियंस किया नहीं है, करते जा रहे हैं। क्योंकि ये जो रिसर्च करने वाले होते हैं ना, ये कभी स्टॉप नहीं होते। उनको कुछ नया दिखता है, वो हर रोज अपनी नई चीज लेके आते हैं। करेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि होम डिजाइन करना तो हमने सुना है, लाइफ डिजाइन करते हो आप? देखो, ड्रेस डिजाइन करवाते हैं क्योंकि हम सुंदर लगे, और जब आप ये सोचते हो कि हमारी लाइफ सुंदर हो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सारी चीजें ना जिंदगी में, आपकी लाइफ जो होती है वो सुंदर दिखे, तो सुंदर सोचोगे तभी बनेगा ना काम। कहते हैं ना, यद भाव तद भगवती, राइट। इसका मतलब ये है कि आज हम, कोई इंसान आपके पास आता है और वो बोलता है ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं है। अगर आज आपको कोई ऐप डाउनलोड करना है, तो हम वही ऐप डाउनलोड करते हैं जिसके बहुत सारे ऑलरेडी जिन्होंने मतलब डाउनलोड किए हुए हैं। हाँ। या हम आज उसको ही फॉलो करते हैं जिनको ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया हो। क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों ऐसा करते हैं हम? क्योंकि वो ऑलरेडी भरे हुए हैं। जो ऑलरेडी भरे हुए थे, यूनिवर्स उसको भरने का काम करता है। जहाँ पे वो एम्प्टीनेस, ये नहीं है, वो नहीं है, कंपैरिजन, उसके पास वो है, मेरे पास ये है। सो ऐसे सोचो कि जब आपके पास कुछ नहीं है, वहां पे कोई नहीं जाएगा, वहां पे कोई नहीं सुनेगा। आपके भाव कैसे हैं, आपका मन कैसा है, तो हम उस मन पे काम करते हैं, हम उस थॉट प्रोसेस पे काम करते हैं, हम आपकी स्ट्रेंथ पे काम करते हैं,
हम आपकी वीकनेसेस को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। जैसे होता है ना कि जो चीजें हैं उसको लेकर अगर हम चले तो हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। तो इसी तरह से हम उनका नाम ठीक करके, उनके सिग्नेचर ठीक करके, उनका मोबाइल नंबर ठीक करके, क्योंकि देखो डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो तो आपका पासवर्ड है, उसको हम नहीं बदल सकते। हम जो चीजें बदल सकते हैं, जैसे आप ब्राइट कलर पहन के सुंदर दिखते हो, अच्छा मेकअप करके सुंदर दिखते हो, अपने आप को खूबसूरत बना सकते हो आप, तो अपने नंबर से भी आप अपने आप को खूबसूरत बना सकते हो। ओके। अब जैसे मोबाइल नंबर्स की बात होती है सीमा जी, जी तो हर इंसान के पास आज की डेट में मोबाइल है, जी, तो वो हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ मैंने बताया कि आपका एक पासवर्ड है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी है, वो आपका वाइब्रेशन है, जिससे कि आपके अंदर वो चीजें भरेंगी। जैसे अगर आपके सामने एक प्लेट रखी है, ठीक है, प्लेट में 4 चीजें रखी है, यानी 4 नंबर रखे हैं, ठीक है। अगर आपको आज पैसे की जरूरत है तो आपको 8 नंबर चाहिए, अगर आपको डिसिप्लिन की जरूरत है तो आपको 4 नंबर चाहिए, एंड यू आर मिसिंग इन योर डेट ऑफ बर्थ 6 चाहिए। मीन्स आप सब कुछ होते हुए भी यू आर नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज, काम नहीं बन रहे, रुकावटें आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, एंड डिसीजन मेकिंग में इश्यूज आ रहे हैं, बिजनेस में इश्यूज आ रहे हैं, जॉब में इश्यूज आ रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं, जो उनके पास स्ट्रेंथ है वो तो बहुत अच्छी बात है, ऐड करते हैं मोबाइल नंबर में, नाम उनका अलाइन करते हैं स्पेलिंग से, और थोड़ा सा बदलाव लाकर उनका मोबाइल नंबर में बदलाव लाकर, और फिर ये भी देखते हैं कि व्हाट प्रोफेशन ही और शी इज इन, उसके हिसाब से उसको क्या चीज उसकी कम है, वो बोल नहीं पा रहा है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, वो तालमेल ठीक से नहीं रख पा रहा है, या पीआर उसका अच्छा नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, मेंटल रेस्टलेसनेस है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, तो वो वीकनेस को ढूंढकर उसी को ही मोबाइल नंबर में ऐड करके आपकी लाइफ को खूबसूरत बना। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी मोबाइल नंबर्स हैं क्योंकि Correct. उनके पास मोबाइल है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको किसी वजह से नया सिम खरीदना पड़े, हाँ, नए मोबाइल नंबर चाहिए हो, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये भी कहना चाहूंगी। पहली बात तो जब लोग मेरे पास आते हैं और मैं ये बोलती हूँ कि ये नंबर आपका ठीक नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से लाइन नहीं है, तो ये कहते हैं कि तो 20 साल पुराना नंबर है, ये तो 10 साल पुराना नंबर है, ये तो 15 साल हो गए, हाउ कैन आई चेंज, एंड दे आर सो अटैच्ड टू दैट नंबर कि वो छोड़ना ही नहीं चाहते। एक मात्र 25 रुपए का सिम, अगर आप इतने अटैच हो तो अपनी लाइफ में डिटैच कैसे होंगे? देखिए ना, एक ये बताने से पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी। लोग कहते हैं कि महाभारत हुआ था, महाभारत हमारे अंदर हर रोज चलता है, हम उस धृतराष्ट्र किंग की तरह ब्लाइंड फोल्डेड हैं, हम जो चीज नहीं देखना चाहते वो हम नहीं देखते, और 100 कौरवों की तरह हमारे अंदर हर रोज 100 विचार आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। गोल क्या है? द्रौपदी, सबका गोल लक्ष्य है, ठीक है, द्रौपदी। भगवान ने हमें 5 सेंसेस दिए हैं, उन पांडवों की तरह 5, कि अपने आप को सुधार लो, गोल तक जाना है तो 5 पांडवों की तरह चलो, यानी अपने 5 सेंसेस को अपने कंट्रोल में रखो। फिर भी हम ऐसे हैं कि करण की तरह ईगो आ जाता है हमारे अंदर रोज रोज। लेकिन भगवान जी बड़े स्मार्ट है, उन्होंने कृष्ण भगवान भी भेजे आपकी कॉन्शियसनेस को, सुपर कॉन्शियसनेस को देने के लिए। वो आपको हमेशा पकड़ के रखते हैं, कहते कर्म किए जाओ, अपनी फल की इच्छा मत करो, तो आप अपनी जिंदगी में अपलिफ्ट हो सकते हो। तो डिटैचमेंट तो पहला रूल होना चाहिए। अगर आज आपको डॉक्टर ने कहा कि ये चीज नहीं खानी ठीक होने के लिए, तो आपको नहीं खानी। अगर आप, क्योंकि वो आप ही के फायदे के लिए ना। इफ आई एम टुडे टेलिंग यू कि भाई रोशनी, ये नंबर सही नहीं है, ये नंबर सही है, तो नंबर से क्या फर्क पड़ना है? आजकल तो नंबर कोई किसी का याद नहीं रखते। तो अगर आप भी उतने ही इम्पोर्टेंट हो अपने नंबर के लिए, आपके काम के लिए, तो एक छोटा सा सिम बदलने में कुछ नहीं जाता। हमारा एम बदलवाना नहीं है, हमारा एम आपके नंबर को अलाइन करना है। और दूसरी बात, एक और गलती करते हैं लोग कि नया सिम ले लेते हैं कहने से, बड़ी मुश्किल से वो नंबर मिल गया, ले लेते हैं और पूरा का पूरा डेटा ट्रांसफर कर देते हैं। अगर आप नए घर में जा रहे हो, आप क्या करते हो? पुराने घर का सारा सामान लेके जाते हो, जो पुरानी चीजें होगी डिस्कार्ड करते हो।
100% चैरिटी करते हो, इधर उधर देते हो। हम्म, अब वो मोबाइल का पूरा डेटा आ गया। हम्म। मैंने ये नोटिस किया लोगों की लाइफ में, 20 साल या 10 साल पुराना नंबर अगर किसी का है तो पिछले 4 घर पहले जो चेंज करके आए हैं वो लोग, उनके प्लम्बर्स इलेक्ट्रिशियन का नंबर भी उनके नंबर में होता है। सो मेनी पीपल्स आर राइट नाउ नॉट इन द लाइफ। हम्म, अब उनकी लाइफ में है ही नहीं, हम्म, ब्रेकअप्स हो गए फिर भी नंबर रखा हुआ है। कई लोग जा चुके हैं इस दुनिया से, उनके नंबर भी उनके नंबर में है। तो मेरा गुजारिश ये है कि अगर आप नए नंबर लेने की बातें सुने, उससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि सारा डेटा ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू डीक्लटर योर फोन। 15,000, 20,000, 50,000 नंबर अपने फोन में रखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आजकल पहले दिखावा होता था कि अरे भाई मेरे तो इतने सारे नंबर हैं। पहले ये दिखावा होता था मेरे को याद नहीं करते थे। अभी तो अपनी फैमिली के नंबर भी याद नहीं होते। ट्रू मेमोरी, ट्रू। तो मेरा ये कहना है कि नंबर एम हमारा चेंज करना नहीं है, उससे आपकी की लाइफ बेटर होगी। एक बात बताओ, हाँ, आप चाय पीते हो? हाँ, अगर हर रोज 4 चम्मच चीनी डाल के चाय पियोगे तो क्या होगा? तो खराब हो जाएगा मेरा बॉडी। धीरे धीरे हाँ। आप जो बॉडी है उसमें शुगर एक्सेस होने लगेगी, हाँ। और आपका वो होने लगेगा, क्या बोलते हैं उसको, Degrade हो- जनरेशन। हाँ, जनरेशन, करेक्ट। राइट। तो जब आपकी लाइफ पे ऐसे ही नमक ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही अगर एक नंबर की अधिकता हो जाएगी, जैसे 1 नंबर होता है सन का, एक्सप्रेशन कम्युनिकेशन का। एक आदमी बहुत ज्यादा बोलता है, उसके फोन में भी ज्यादा मन है, उसके डेट ऑफ बर्थ में भी ज्यादा मन है, और वो बहुत ज्यादा बोलता है, हर छोटी बात पे झगड़ा करता है, हर छोटी बात पे एक्शन रिएक्शन करता है। जैसे सूर्य की पावर अधिक हो जाएगी तो आपको सारी चीजें दिखाई देना मन, यहीं पे ही 2 सूरज बन जाए तो आपको दिखाई देना मन होता है। ब्राइटनेस ज्यादा हो जाएगी, शाइन ज्यादा हो जाएगी, और जिस चीज पे आपको फोकस करना है आप नहीं कर पाएंगे। और जो ज्यादा बोलते हैं या नहीं बोलते, दोनों ही केस में प्रॉब्लम है। ज्यादा बोलेंगे तो छोटी छोटी बातें झगड़ा होगा, नहीं बोलेंगे तो बीवी भी नाराज, बॉस भी नाराज, बच्चे भी नाराज, रिलेशनशिप इफेक्ट हो जाएंगे। हाँ। हमेशा अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में बन नहीं है, सन वीक है, समझ लो, ऐसे समझ लो, तो आपको अपने मोबाइल में नंबर ले सकते हो 2 बार, और 1 नंबर 3 बार हो सकता है। बाकी कोई भी नंबर, जैसे 7 नंबर के बारे में बताऊंगी आगे, एक बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके। कौन सा प्लेनेट है, उसके क्या अफेक्ट्स है, उसके हिसाब से ये देखना है कि कितनी बार होना चाहिए, और आपका काम क्या है। ओके। When you are into teaching, PR, communication, consultant, तो 1 और 3 का कॉम्बिनेशन होगा तो अच्छा है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में, जैसे मेरे पास एक कलर लड़की का फोन आया, शी वाज टेलिंग मी कि आई एम अ सिंगर एंड आई हैव, उसके पास डेट ऑफ बर्थ में 3-3, मोबाइल नंबर में 3-3, उसका कुछ काम नहीं बन रहा है, 6 है ही नहीं जो बनना होना चाहिए। जैसे सीमा जी आपने बताया कि जो हमारा मोबाइल नंबर होता है और डेट ऑफ बर्थ होता है, तो वो दोनों हम बैलेंस करके हमारी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं। करेक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल कोई सेलिब्रिटी है और उनके मंथ में, डेट ऑफ बर्थ में भी और मंथ ऑफ बर्थ में भी मान के चलिए 9 और 4 आता है, और उनके पूरे मोबाइल नंबर में 999 और 444 का कॉम्बिनेशन है, तो क्या वो उनके लिए अच्छा होगा कि बुरा? बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो एनर्जीज ऑलरेडी उनके पास है, ठीक है, 9 एक बार 2 बार होना बहुत अच्छी बात है, 3 तक भी हो सकता है, बिकॉज मंगल का नंबर है, नेम एंड फेम का नंबर है, ह्यूमैनिटी का नंबर है। लेकिन अगर इतने ज्यादा 9 होंगे और इतने ज्यादा 4 होंगे तो वो 4, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि 4 इज डिसिप्लिन। ओवर डिसिप्लिन क्या होगा, आपको एक्शन नहीं करने देगा, आपको मेंटल ओवर थिंकिंग में डाल देगा, ज्यादा सोच में डाल देगा, आप कैलकुलेशन में पड़े रहोगे, वेदर आई शुड गो अहेड और दिस विद दिस और नॉट। सो चलते हैं 2 नंबर पे पहले। 2 नंबर होता है, जैसे सन का हमने बात कर ली है, जैसे अभी ज्यादातर केसेस में मैं एग्जाम्पल देती हूँ, इंदिरा गांधी का डेट ऑफ बर्थ है, हाँ, मतलब 19 नवंबर 1917। सो मेनी मंथ्स, आपको पता है कितना अच्छा बोलती थी। ऐसे ही अमिताभ बच्चन जी का है 11 अक्टूबर 1942। सो मेनी मंथ्स दे आर लाइक, आज भी डायलॉग उनके एक्सप्रेसिव, डायलॉग डिलीवरी सब कुछ अमेजिंग। करेक्ट, बात से इंप्रेशन बहुत दुनिया पता है। एंड जो इन्फ्लुएंस उनकी वॉइस का है। अब चलते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर होता है मून का। देखिए आज के जो जेनजीज हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ में 2-2-2-2 होते हैं ज्यादातर। They are very sensitive, very emotional, they are very highly fluctuating, flickering mind, just like moon. So they are not
like stayed on one thing. मतलब स्टेबिलिटी कम है उनमें। Yes. हाँ, तो मेरा ये कहना है कि अगर 2 नंबर सेंसिटिविटी को बढ़ाता है हम्म। तो आपको कम कर देना चाहिए। उससे आपके रिश्ते 2 नंबर रिश्तों का भी होता है। हाँ। तो अगर ज्यादा रिश्ते बन रहे हैं एंड पता क्या है, आजकल की जनरेशन में दे आर नॉट लॉकिंग द ऑप्शन रिलेटेड टू रिलेशनशिप। वो ये सोचते हैं उनको बेटर मिल जाएगा, Commitment issues है, कमिटमेंट हाँ। के लिए 2 नंबर 6 होता है। हाँ, लेकिन ज्यादा 2 होने से ना दे ऑलवेज ट्राई, चलो अदर, फिर नेक्स्ट ऐसा। और फिर समटाइम क्या होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी 2 है, हम्म। आप मोबाइल में भी 2 ले रहे हो, तो ना तो रिश्ते बनते हैं, जो बनते हैं वो टूटते हैं, हाँ। और आप स्टेबल रिलेशनशिप नहीं दे सकते। उसके लिए चाहे अच्छे आर्टिस्ट हो, काम अच्छा हो। जैसे शाहरुख खान की डेट ऑफ बर्थ है 2/11/1965, उसमें एक ही 2 है। लेकिन मुझे लगता है कि उनमें और कॉम्बिनेशन ऐसे 96951 है, 6 कमिटमेंट का नंबर है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, विल पावर स्ट्रांग है, वो जो उनको करना है, मेहनत करनी है, उसी पे टिके रहे हैं। लाइक चाहे कोई आज आप सोचो कि वो सेलिब्रिटी है जो फिल्मों में वो कर रहे हैं, वो रियल लाइफ में नहीं करते होते। जैसे उनके लूशा ब्रेक में 916 भी भर रहा है, मतलब राजयोग भर रहा है। हाँ, राजयोग होता है 456। ओके, और 916 विल पावर। ओह, विल पावर होगी तो आप वही कर पाओगे जो आपको करना है, राइट? मेरा भी 916 भर रहा है, मैंने देख लिया। 916 नहीं, 951 इज विल पावर। 951 हाँ। ओके ओके। 456 राजयोग। अच्छा, 456 हाँ। ऐसा क्यों होता है कि किसी ना किसी में कोई ना कोई मिसिंग होता ही है? नहीं, वो तो देखो भगवान ने किसी को भी परफेक्ट नहीं बनाया, चाहे मैं हूँ, चाहे राजा राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो। यहाँ पे नोबडी इज परफेक्ट, करेक्ट? करेक्ट। तो मेरे को ये लगता है कि 2 नंबर बैलेंस होना चाहिए। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ पे है तो यहाँ मत लो। हाँ। ठीक है, इससे आपके काम पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अर्थ एलिमेंट का नंबर भी है। तो आपको कहीं ना कहीं बैलेंस रखना चाहिए। चलते हैं 3 पे। 3 हाईली क्रिएटिव, मेमोरी शार्प होनी, गुरु का नंबर है, जुपिटर का नंबर है, और दे आर पीपल्स पर्सन। ठीक है, दे आर वेरी गुड सर्वर, दे वांट टू टीच पीपल, दे आर गुरु, मतलब ज्ञान देने का काम करते हैं, आपको पता ही है। अगर आप गुरु हो और आपके पास एक्सेस ऑफ 3 होंगे तो ऐसा होगा, आज तो आप ये ज्ञान पढ़ा रहे हो, कल ये पढ़ा रहे हो, परसों ये पढ़ा रहे हो, यू आर नॉट स्टेबल इन योर वर्किंग प्रोफेशन। हाँ, ओके। जैसे आई नो सो मेनी पीपल जिनके पास बहुत सारे 3s हैं। वैसे 3 का एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जो जुपिटर जो बहुत अच्छे हैं, जैसे सदगुरु वासुदेवी देव जी नंबर 3, रजनीकांत, बड़ी वेरी वर्सेटाइल पर्सनालिटी जिनके पास 3 होता है। एंड प्रेमानंद जी महाराज इनके पास 3 है, श्रद्धा कपूर के पास 3 है, शंकर महादेवन के पास 3 है। तो मेरा ये कहना है कि दे आर डूइंग वेरी वेल, जिनके पास भी ऐसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 नंबर अगर उनके मोबाइल में भी हो तो हो सकता है जो अपने पाथ पे चल रहे हैं उससे डाइवर्ट हो जाए। ओके। वो ये सोचते हैं, कई बार क्या होते हैं, मैं फिल्म मेकिंग में बहुत अच्छा हूँ, मैं डायरेक्टर भी बन सकता हूँ, मैं प्रोड्यूसर भी बन सकता हूँ, मैं एक्टर भी बन सकता हूँ। इस चक्कर में वो कुछ भी नहीं तो मतलब डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। ओके ओके। इस चक्कर में वो सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इस चक्कर में वो कुछ भी नहीं बनते हैं। अब जैसे मान के चलिए किसी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 15 अक्टूबर है, हाँ, और उनके मोबाइल नंबर में 3 3 3 3 बहुत है, हाँ। तो क्या ये बैलेंस माना जाएगा? नहीं, ज्यादा मतलब 2 से ज्यादा कुछ भी होगा तो इम्बैलेंस है। अच्छा, करेक्ट। ओके। अब 15 इज 6 नंबर और अक्टूबर 1 नंबर हो गया। अब ईयर क्या है वो भी देखेंगे। अभी मैं 1 to लेकर 9 तक कंप्लीट बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद 3 नंबर 2 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 3 नंबर अगर नहीं है तो आप थोड़े मूड हो जाते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हो। बिकॉज मेरे पास 3 नहीं है तो मैंने अपने मोबाइल में 3 लिया, बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, चाहे मेरा काम हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, जो प्रोफेशनल लाइफ हो। क्योंकि जो नहीं है वो नहीं है, जो है वो है। ऐसे ही सोचना चाहिए, बिकॉज आप ना तो किसी को धोखे में रखो, ना आप धोखे, अपने काम को ऑनेस्टी से करो। ट्रू, वेरी ट्रू। इम्प्रेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? क्योंकि वो फिर इम्प्रेशन बनाने में लगे रहते लाइफ में, वो जिस जगह में फोकस करना है वो नहीं करते। करेक्ट। हाँ। उसके बाद चलते हैं 4 नंबर पे। अब 4 नंबर डिसिप्लिन का है, लॉजिक का है, सेल्फ डिपेंडेंट होने का है, काम करने का है। लाइफ में 4 नंबर के लोग बहुत अचीवर हो सकते हैं, क्योंकि राजयोग में भी 4 5 6 योग होता है।
पर आपने कभी नोटिस किया है कि ज्यादा चार होंगे ना वो सोचते ज्यादा है, वो हर चीज को डिटेलिंग में जाएंगे, निटी ग्रिटी वर्क खुद करेंगे। अगर हर 10 बंदों का स्टाफ है, आप छोटे छोटे काम खुद कर रहे हो, तो यू आर नॉट डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स। तो जो आपका 24 आवर्स मिले हैं और आपको अदर सेवाएं भी मिली हैं, आप उनको यूज नहीं कर रहे हो। तो यहाँ आपकी आपकी पे प्रोडक्टिविटी भी कम होगी ना, क्योंकि आपको जिस पे फोकस करना उस पे नहीं करोगे आप, आपका समय तो इसी में चला जाएगा कि बाकी चीजें क्या करनी है। जहाँ पे भी नंबर में ज्यादा 4 आ गया और डेट ऑफ बर्थ में भी 4 है, हम्म। तो इमीडिएटली वी सजेस्ट देम टू चेंज द नंबर, बिकॉज उनके काम नहीं बन रहे। ओके, ऐसे लोग 5 थोड़े से एग्रेसिव भी हो सकते हैं बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल वो ना तुलना करते हैं लोगों के साथ कि ओके। तुमने ऐसे क्यों नहीं किया, क्योंकि वो A to Z करते हैं, वो A to B C D पूरा प्रॉपर जाएंगे। अगर कोई इम्प्रॉपर जाएगा वो उनको पसंद नहीं आएगा। ठीक है, डिटेलिंग में जाते हैं ना। ओके। और 5 की बात कर लेते हैं। 9 5 तो आपको पता है विल पावर स्ट्रॉन्ग होने का ना, 5 नंबर बैलेंस का है, 5 नंबर अर्थ एलिमेंट का है। जो लोग बिजनेस करते हैं या स्टॉक मार्केट करते हैं, बिटकॉइन करते हैं, या अगर आपको शेयर मार्केट करनी है, बिजनेस करना है, तो 5 होना चाहिए। रियल एस्टेट की लिए भी 5 क्योंकि आपके एलिमेंट है। ओके। अगर वो नहीं है और फिर आप कर रहे हो तो आप पैसा लूज कर दोगे। तो कहीं अगर आप भी लूज कर रहे हो बार बार मनी और आपकी ये टाइप का बिजनेस कर रहे हो फ्लक्चुएशन वाला, या मैं कहूँ कि कई लोग लॉटरी टाइप की बिजनेस करते हैं, शॉर्ट टर्मिंग में जाते हैं, लाइक शॉर्ट टर्म मनी कमाने के बारे में सोचते हैं, तो नहीं कर सकते, क्योंकि कई लोगों को सिर्फ हार्ड वर्किंग में होना पड़ता है, हार्ड वर्क से पैसा कमा सकते हैं, उनके लिए शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट नहीं है। तो अगर आप भी शॉर्टकट पे जा रहे हो और 5 भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ में भी नहीं है, फोन में भी नहीं है, लाइक आई वाज मिसिंग विद 5 नंबर इन माय डेट ऑफ बर्थ। इवन आई डोंट हैव 5 इन माय डेट ऑफ तो जब ये मोबाइल नंबर थेरेपी 2008 में हमने पहली किताब लाई थी, मोबाइल नंबर कैन चेंज योर लाइफ, देखो इसके लिखा भी है विश्व की पहली पुस्तक। तो तभी मैंने नया नंबर लिया था, तो आई मेक इट अ पॉइंट कि मेरे पास 3 नहीं है, 5 नहीं है, तो मैं अपने नंबर में ऐड करूँ, ओके। बिकॉज मुझे उसके बाद बिल्कुल मेरी लाइफ बदल गई। जो मैं पहले सोचती थी वो नहीं बाद में सोचने लगी। अच्छा, मतलब ओके। 5 is number for cancellation, 5 is number for business, 5 is number for stability, 5 is number for willpower. So मुझे ये लगता है कि 5 नंबर तो ज्यादातर नंबर, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपको पक्का लेना चाहिए। ऑल राइट। Correct? Going to 6 now. Correct. My favorite. 6 is Venus number. 6 is commitment, responsibility, golden opportunities, luxury life. अगर आपके पास है तो आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर 6 नहीं है, पक्का से काम नहीं बनते होंगे, ऑब्स्टिकल आते होंगे, प्रॉब्लम्स आती होंगी। क्योंकि मेरे को इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 6 है। सो मुझे ये लगता है कि 90% लोग जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं या कॉल्स आते हैं, उनके पास 6 नहीं होता। ऑल्दो so many people are filthy rich people, but they are not enjoying their luxuries in their life. वो from the scratch काम अभी भी वैसे कर रहे हैं जैसे कर रहे थे। ओके। अपने आप को बदलते नहीं है, वो ये सोचते हैं भाई ऐसा करके ही तू ये बनाओ। तो उनके नंबर में जब 6 लगा दे, उससे फायदा होता है। मान के चलिए किसी के नंबर में बहुत सारे 6 हैं। तो फिर ना ऐसे लोग दूसरों के लिए हेल्पफुल हो जाते हैं, काइंड हो जाते हैं, वो खुद की हेल्प नहीं करना छोड़ देते। लाइक जैसे खुद का घर बिखरा हुआ है, दूसरों के घर में जाके आर्किटेक्ट करते हैं। दूसरों का घर संवार रहे हैं और कोई भी आ गया चलो मेरे को हेल्प करो, वो करेंगे। सो मेनी टाइम्स 6 ज्यादा होने से दे आर इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आल्सो। बिकॉज देखो कोई आएगा, आपकी तारीफ करेगा, आप थोड़ी हेल्प कर दोगे, आपने अपनी तरफ से हेल्प की, लेकिन दूसरा बंदा आपको मिसअंडरस्टैंड करने लगा, मिसइंटरप्रेट करने लगा, ये तो ऑलरेडी रेडी है मेरी हेल्प करने के लिए। सो हेल्प करने के चक्कर में आपको मिसयूज करता है, और फिर ये धीरे धीरे दूसरों को डिपेंडेंट बना लेना अपने पर। तो मुझे ये लगता है कहीं अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, कहीं आप चेक करो, आपकी डेट ऑफ बर्थ में ज्यादा 6 तो नहीं है, और ज्यादा 6 आपके मोबाइल से तो नहीं है, यही वजह तो नहीं है आपकी लाइफ की रुकावटों की। तो चलते हैं 7 पे। अब 7 नंबर केतु का। 7 नंबर एक सैक्रिफाइसिंग होता है, स्पिरिचुअल पावर होती है, रिसर्चर होता है, एनालिटिकल अप्रोच होती है। बहुत अच्छा नंबर है 7। लोग तो राहु केतु को वैसे मानते हैं, शनि को बहुत गड़बड़ मानते हैं, लेकिन मेरे को ये लगता है कि किसी एक नंबर के बिना भी आपकी लाइफ अधूरी हो सकती है।
तो आपने कई ऐसे लोग भी देखे होंगे जो एक चीज नहीं है उसी पे फोकस करके पूरी जिंदगी अपनी खराब कर रहे हैं। हाँ, ब्लेसिंग्स नहीं गिनते अपनी, बस जो नहीं मिला उसी को बोलते रहते हैं। हाँ। करेक्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, साथ देखना है हम्म, कि साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ में कितने हैं, आपके मोबाइल में कितने हैं। हम्म, अगर डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो आप रेस्टलेसनेस होगी, हम्म, मेंटल पीस नहीं होगी, शांति नहीं होगी, नींद नहीं आती होगी, हम्म, एथिस्ट होंगे, आप भगवान को नहीं मानने वाले होंगे। एक साथ लेके देखो, जिंदगी का मजा ले लेंगे, क्योंकि शांति मिलेगी। केतु आपको मोक्ष कराता है, केतु आपको शांति देता है, केतु आपको स्पिरिचुअलिटी में लेके आता है, केतु आपको रिसर्च में लेके आता है। अब अगर यही 1 से 2 साथ हो गए हम्म, तो मैं 100% कह सकती हूँ आपकी लाइफ में बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा, धोखा धोखा धोखा। ओके। तो आपको भी अगर 777 है, हम्म, आपको भी अगर 777 है, अगर 7 ज्यादा है, तो हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, लव, हर चीज में डिसीट मिलने वाली है। आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आज इसी वक्त जाकर अपना नंबर बदलेगा। ओके, मतलब 7 नंबर काफी इम्पैक्ट डालता है हमारी लाइफ में। सारे नंबर डालते हैं, हाँ, बट हाँ कई कई नंबर से आप थोड़ा ले सकते हो। ओके। जैसे कई छोटी सी गोली भी हम्म, आपको रिएक्शन कर देती है, हाँ, और कई आप रेगुलर बेसिस पे बिना डॉक्टर के भी खाते रहते हो तो इतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, राइट। करेक्ट। ऐसी लाइफ में चलते हैं। अब 8 होता है शनि का। लोग कहते हैं शनि इज नॉट गुड, बट मेरा फेवरेट नंबर है शनि, क्योंकि शनि आपको मेहनत कराता है, आपके कार्मिक बैलेंस कराता है। शनि आपको मनी कारक है, शनि इज मनी। और शनि नंबर 8 जिसका भी पास है, एजुकेशन नॉलेज में भी वो बेहतरीन होते जाते हैं डे बाई डे। देखो हमारे यहाँ पे सीरीज में 9 8 से चलता था नंबर, अभी जो सीरीज है वो बदल रही है। तो मेरा ये कहना है कि 8 नंबर एक बार तो होना चाहिए अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, क्योंकि 8 अगर एक बार हुआ तो आप पैसों में संतुलन चलाओगे, बचाओगे। कई लोगों को 8 नहीं होता, आता जितना इनफ्लो जितना होता है उससे आउटफ्लो ज्यादा होता है। सो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा हो रहा है, पैसा आ नहीं रहा, पैसा टिक नहीं रहा, लोग ले लेते हैं, देते नहीं है, बिना पढ़े बिना एग्रीमेंट के कोई पैसा देना लेना नहीं करना आपको। और दूसरी बात देखिए, आपको 8 नंबर अपने मोबाइल में लेके आना है। अगर ज्यादा है तो ग्रीड बढ़ जाती है, गुस्सा ज्यादा आने लगता है। 8 नंबर रियल एस्टेट वालों को जरूर होना चाहिए, बट अगर आप रियल एस्टेट में हो तो आपको अगर ये नहीं है 8 नंबर तो प्रॉब्लम दे सकता है। सो आज आप अपना नंबर चेक करो, बिकॉज नंबर एक इतनी आसान चीज है बदलने के लिए कि आप फट से बदल के अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो। मैंने भी किया है। करेक्ट। अच्छा। मेरे पास असंख्य लोग आते हैं जो छोटा सा नंबर बदलते हैं एंड बहुत सारी टेस्टिमोनियल्स देते हैं। यू कैन गो टू माय रिव्यू सेक्शन, जाके गूगल पे देख सकते हो आप। ऐसा नहीं कि मेरे कितनी वीडियोस आती है मेरे पास कि आपकी वजह से ये नंबर चेंज किया था, मेरी लाइफ अच्छी हो गई। कई लोग को बोलना पड़ता है कि ठीक है जो आप मुझे बोल रहे हो वहां पे रिव्यू कर दो आप। करेक्ट। राइट। 9 पे चलते हैं। 9 मंगल का नंबर है, ह्यूमैनिटी का नंबर है, नेम एंड फेम का नंबर है, काइंडनेस का नंबर है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, नेम एंड फेम चाहिए, और 9 नहीं है, जिसके पास 9 नहीं है उसको नेम नहीं मिलेगा कभी। मंगल का नंबर है। अगर आप चाहते हो मंगल कराना, और कई कई लोग वीआईपी नंबर लेने के चक्कर में 9 9 9 9 9 ले लेते हैं। हाँ, एंड दे आर सो स्ट्रॉन्ग हेडेड, दे कैन नॉट लिसन टू अदर्स। हाँ, सुनते ही नहीं किसी की बात। ये है। और दूसरी बात ये कि मंगल से वो अमंगल करा देते हैं, एक झटके में उनसे ऐसी गलती हो जाती है जो चाहे टॉप प्रोफाइल हो वो नीचे आ जाता है। और थोड़े से इगोइस्टिक भी होते हैं, आई फील 100% हाँ, यू नो स्ट्रॉन्ग हेडेड हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि वो ही सही है। वही सही है। करेक्ट। करेक्ट। ये आपके अंदर इनबिल्ट कैरेक्टर आ जाता है, ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये नंबर्स की रिसर्च की बात हमने देखा। सो आज आपने जितने भी सुने, अगर आपकी लाइफ में भी ऐसी रिपीटेशन हो रही है और आप टीचर हो तो 1 3 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, डॉक्टर है तो 9 7 का होना चाहिए, क्योंकि रिसर्च करके आप दवाई होंगे अच्छी। ऐसे करके अगर आप स्पोर्ट्स वाले हो तो 2 7 6 होना चाहिए। कोई यूट्यूबर है तो यूट्यूबर है तो 1 3 6 तो पक्का होना चाहिए। 6 हो गया कमिटमेंट का, कंसिस्टेंसी का, 1 बोलने का, और 3 हो गया आपका पीआर विद पीपल, नेटवर्किंग। 1 3 6 होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये नंबर का कुछ छोटी सी चीज है, बड़ी चीज है नहीं, और करोगे भी तो बहुत ही अच्छा होगा। इसके साथ साथ जुड़ता हुआ एक टॉपिक और बताना चाहूंगा। हाँ। मैं जनरली ना
आप भी, मैंने अगर आपका देखा नहीं है मोबाइल, आपके मोबाइल से पता लग जाएगा आप क्या हो। चाहे आप यूट्यूबर हो, चाहे बिजनेस वाले हो, चाहे कोई भी हो, आपके मोबाइल से आपकी चीजें पता लगती हैं। ये मेरा मोबाइल है ना। जी, देखिए एक तो कॉम्पैक्ट है, हाँ, आपने कॉम्पैक्ट छोटा ले रखा है, हाँ, आप ज्यादा दिखावे में बिलीव नहीं करते। ट्रू। ठीक है। दूसरी बात में जैसे फोन खोलते हैं, तो मैंने जैसे अभी तक आपको देखा, तो आपकी जो डीपी लगी है, वो आपने भगवान की कुछ तस्वीर या कोट लगा रखा है। हुँ, आपकी डीपी रिप्रेजेंट करती है आपको, ना कि भगवान को। ओके। वाई यू टेकिंग शेडो ऑफ गॉड? हुँ, आपका ट्रस्ट भी तो ठीक है, हुँ, लेकिन जब मैं आपको कोई काम देना चाहूंगी, आपसे काम करना चाहूंगी, मैं देखना चाहूंगी ना आप कौन हो। हाँ, मेरे चैनल का लोगो है वो। नहीं, चैनल का लोगो अच्छी बात है, हाँ, वो तो अच्छी बात है, होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर आप चैनल के लिए यूज कर रहे हो तो है। हाँ, लेकिन अगर चैनल में भी आपके 20 लोग हैं काम करने वाले, हुँ, और आपका क्या रोल है इसमें? हाउ फेथ, आपके ट्रस्ट और फेथ पे आएंगे, चैनल के लोगों के फेस पे नहीं आएंगे। ओके, अच्छा। जैसे बहुत सारे लोग चैनल का लोगो लगाते हैं या हाँ, भगवान की फोटो लगाते हैं, वेरी ट्रू। हाँ, हाँ, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप खुद हो। जैसे मैंने किसी को, एक सीईओ को देखा, हाँ, उनके 3000 एम्प्लॉयज है, हुँ, उन्होंने अपने ग्रैंडसन की पिक्चर लगा रखी है, हाँ, और ब्रोकन हार्ट लगा रखा है उन्होंने स्टेटस में। अब आप इतने बड़े हो, यू हुँ, आर अ रोल मॉडल, यू आर इंस्पायरिंग योर स्टाफ पीपल, आपके आसपास के जो लोग हुँ, हैं, हुँ, जैसे कई कई कंपनीज के सीईओ के बारे में तो बुक्स पढ़ाई जाती है, हुँ, कंपनीज के बारे में। हुँ, अगर आप इतनी अच्छी कंपनी चला रहे हो, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आपको लिंक्डइन पे बच्चे की फोटो लगा सकते हो, नहीं, तो आप वहां क्यों लगा रहे हो? ओके, यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन राइट मैनर। हुँ, दिस इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट। ठीक है। हाँ, उसके बाद आपने अपना स्टेटस गलत लिखा है, हुँ, क्योंकि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, आप उतने उम्र में बड़े हो चुके, आप बच्चे तो नहीं हो, हाँ। 10-15 साल के बच्चे तो तो। वो फ्रीक्वेंसी भी आई थिंक गलत जाती है। जैसे ब्रोकन हार्ट लगा रहे हो आप, कुछ नेगेटिव लगा रहे हो, तो वो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी लोगों तक ठीक से नहीं एंड पहुँचती है। लोग तो आपको आपकी तरह बनना चाहते हैं, सीईओ की तरह बनना चाहते हैं, लोग का हुँ, सपना होता है। करेक्ट, एंड यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड विद सो मेनी हुँ, ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स, व्हाटएवर यू करेक्ट, करेक्ट। तो अभी हमने जाना कि मोबाइल नंबर्स को आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं और अपनी लाइफ में मैक्सिमम प्रोडक्टिव रिजल्ट्स कैसे पा सकते हैं, है ना? तो अब डॉक्टर सीमा जी हम बढ़ते हैं आगे जहाँ पे हम नेम्स के बारे में बात करेंगे। हर इंसान के पास एक नाम है, लेकिन उस नाम को वो और ज्यादा खास कैसे बना सकता है अपने लिए मैक्सिमम रिजल्ट्स पाने के लिए? बहुत ही उम्दा सवाल पूछा है। सबसे पहले तो आप अपना नाम लेके एकदम सॉल्व करो, अपना नाम बोलो, सॉल्व करो। ओके, अब किसी और का नाम लेके सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं कर पाओगे, हाँ, नहीं कर पाते ना, क्योंकि हमारा जो न्यूरो सिस्टम है, हाँ, या हमारा जो RAS होता है, रेटिकुलर सिस्टम होता है, हाँ, है ना, हाँ, वो एक्सेप्ट नहीं करता अगर हमें किसी और नाम से बुलाया जाएगा। हाँ, हमारी प्रोग्रामिंग और हमारी लिम्फेटिक सिस्टम, न्यूरो सिस्टम हम्म, अलाइन हो चुके हैं हमारे नाम के साथ, इसीलिए कोई दूसरे नाम से बुलाए, आपकी आइडेंटिटी है उस यूनिवर्स में। हम्म, तो आज के बाद पहली चीज, आपका नाम आपके लिए खास होता है, चलो आम नहीं होता, आपका नाम नहीं है आम, आपका नाम होता है आपके लिए खास। अब यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी, खास नाम को भी लोग सही से इस्तेमाल ही नहीं करते। लाइक जैसे निकनेम कुछ और होगा, ऑफिशियल नेम कुछ और होगा, आधार कार्ड में कुछ और होगा, हम्म, इसी वजह से आप सफलता की सीढ़ियां नहीं पहुंच पाते, लाइक ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते। ओके, इफ यू रियली वांट टू बी ऑन पिनिकल टॉप, हम्म, यूज ओनली वन नेम, नो निकनेम, हम्म, या जो आपको बुलाने लगते हैं ना, आपका प्रचलित नाम है, वही नाम से आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। तो जो आपका रियल बुक्स का नाम है, वो तो बंद हो जाता है। हम्म, जैसे अपन लोग कहते हैं ना कि आपका नाम अलाइन होना जरूरी है आपके साइकिल नंबर से, डेस्टिनी नंबर। उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, हम्म, आपको पता है अमिताभ बच्चन जी का नाम था इनकलाब श्रीवास्तव, जिनको आज हम अमिताभ बच्चन जी के नाम से जानते हैं। ओके, विशाल देवगन अजय देवगन का नाम था, राजीव हरिओम भाटिया अक्षय कुमार का हाँ, नाम था। हाँ, ठीक है।
आदित्यनाथ योगी का नाम था अजय सिंह बिष्ट। ये ओशो का नाम था चंद्रमोहन जय। कियारा आडवाणी का नाम था आलिया आडवाणी। रेखा का नाम था भानु रेखा गणेशन। हम्म, मेरे पास ऐसे हजारों की संख्या में नाम है। सुनील दत्त का नाम मोहम्मद यूसुफ यूसुफ था। इवन आपका जो उर्फी जावेद ने भी चेंज कराया है अपने अल्फाबेट्स वगैरह ऐड करके। अल्फाबेट्स तो बहुत सारे लोग करते हैं आजकल। अच्छा, पर हाँ, इन्होंने तो नाम पूरा बदल ही दिया। पूरा ही नाम बदल दिया। हाँ, हाँ, हम अगर इनके नाम से नहीं जानते होते तो हम तो ओशो को ओशो के नाम से जानते। हाँ, हाँ, अगर हम उनका नाम कहीं ऐसा पढ़े तो हम कभी पहचान नहीं पाएंगे। हाँ, तो ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो नाम बदल देते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे लोग आके नाम बदल चुके हैं ऑलरेडी। ओके, एंड नाम बदलने के बाद आई हैव thousands of testimonial videos। नाम बदलने से उनकी लाइफ में क्या फर्क पड़ा, करेक्ट। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि सबसे जो चीजें ध्यान रखनी है मेन, 5 चीजें ध्यान रखनी होती है। पहली बात, आपका साइकिक और डेस्टिनी से आपका नाम फ्रेंडली हो या न्यूट्रल। अगर आप छोटे हो तो आपके साइकिक नंबर से फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि अभी आपका करियर आगे बढ़ना है। साइकिक नंबर क्या होता है ना? आपका बर्थ डेट। ओके, और डेस्टिनी नंबर होता है योर पर्पस ऑफ योर लाइफ, सब टोटल ऑफ योर मेकअप। और ये 2 नंबर से अगर आपका, फॉर एग्जाम्पल ये 2 नंबर में आपकी लाइफ चलती है और तीसरी नाम में एक ट्राइंगल बनता है और बीच में एक दुश्मन बैठ गया, तो ये जो एनर्जी फ्लो है वो रुक जाएगा। सो इस दुश्मन को फ्रेंड बनाना है इन दोनों के साथ। कोशिश करके दोनों के साथ फ्रेंडली हो। ओके, अगर ये दोनों के साथ फ्रेंडली नहीं होता तो न्यूट्रल कर लो भाई, गाड़ी तो चलने देंगे। आज की डेट में रास्ते में अगर कोई बैरिकेड लगा के बैठ जाएगा तो आप नहीं जा सकते, चल नहीं सकते। हाँ, अब जैसे मैम एक एग्जांपल दीजिए। आप जैसे डेट ऑफ बर्थ मान के चलिए किसी की 6, उनका डेस्टिनी नंबर आ रहा है 3 और उनके नाम की कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अब साइकिक नंबर में डायरेक्ट 6 है या इनडायरेक्ट 6 है, 6 है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 6 है और साइकिक नंबर डेस्टिनी नंबर 3 है। हाँ, तो वैसे तो 3 6 9 वालों को हमेशा 3 6 9 ही दिया जाता है ओके, कॉम्बिनेशन में। जैसे 1 2 4 7 की एक सीरीज है, 5 और 8 की सीरीज है, और एक है 3 6 9। हाँ, हाँ, पर जब नाम देने के टाइम आपको ध्यान रखना चाहिए, किसी का नाम भी 4 7 8 पे अगर आता है या कोई देता है तो वो क्राइम है। ओके, राहु ये तो शनि भी नाम नहीं होता। 2 नंबर पे नाम नहीं देते क्योंकि 2 नंबर में आपको फ्लक्चुएशन चलती है। तो एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट जो सजेशन दिया जाता है, किसी का नाम 4 7 8 पे आए तो चेंज करो, चाहे ए कुछ लगा के स्पेलिंग चेंज करके, छोटे मोटे चेंजेस करके। यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सरनेम में नहीं चेंज करना। जैसे मैंने देखा कि कई लोग सरनेम में एक एक्स्ट्रा लेटर डाल देंगे। हाँ, उसमें क्या गलती हो जाएगी कि बाकी पूरे लोग घर के एक सरनेम यूज करते हैं। आप अगर न्यूमरोलॉजी से चेंज करके दूसरा सरनेम यूज करते हो तो कितने सारे लीगल मैटर्स हो जाते हैं। कल को प्रॉपर्टी है, कल को पैसा है, कल को बैंक इश्यूज है, बहुत सारे नॉमिनीज है। तो ये रूल है कि सरनेम नहीं चेंज करना। ओके, आप ऐड कर दो मिडिल नेम, फादर का नाम या मिडिल नेम में कुमार का के लगा दिया, कुछ भी लगा सकते हो। वो देखना पड़ेगा क्या सूट करता है। और अगर नाम में कुछ चेंजेस करके स्पेलिंग में आपकी, उसमें भी एक रूल है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन में चेंज होनी चाहिए। अगर रोशनी है तो रोशनी ही होना चाहिए। अब जैसे रोशनी को मुझे चेंज करना हो तो मैं एन लगा दूंगी तो रोशनी का प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होगा। करेक्ट, आई की जगह डबल ई लगा दूंगी तो चलेगा, आई की जगह ई लगा दूंगी तो चलेगा। तो रोशनी ही रहेगा। बोलने में नाम बदलना नहीं चाहिए, सरनेम को नहीं बदलना है, ये ध्यान रखना है। और 1 3 5 6 पे नाम हो सकता है, 2 पे नहीं हो सकता, 9 पे भी नाम उतार चढ़ाव लाता है। जैसे कि एग्जाम्पल 9 पे नाम नहीं होता, मुगल में खाली नाम नहीं। जैसे कोई नाम अगर जो मान लो 9 किसी पे का आता है। 1 और 8 है और आपने 9 पे नाम दे दिया, हाँ, मंगल शनि का पैर है तो वो गाड़ी नहीं चलेगी। ओके, जैसे 9 पे किन लोगों के नाम आते हैं? एक एग्जाम्पल के लिए कोई एक नाम जो 9 पे आता है। नहीं, हम चेंज कर देते हैं, ऐसे किसी का नाम हम याद नहीं रखते। अच्छा। कॉन्फिडेंशियल होते हैं जितने भी Okay. क्लाइंट्स होते हैं, ये फर्स्ट रूल है हमारे प्रोफेशन का। ओके, यू कांट टेक एनीबॉडीज नेम। लाइक Okay. अभी डेट ऑफ बर्थ तो सबकी यूनिवर्सल अवेलेबल हाँ, होती है, हाँ, इसमें हाँ। दे सकते हैं, बट अपने क्लाइंट्स का नाम नहीं ले सकते आप। ओके, पर हाँ, ये अगर आप भी अपना देखो टोटल, हाँ इसमें भी 2 मेथड होते हैं। कोई शैलियन
नंबर से देखता है और कोई पाइथागोरस से देखता है। ओके। जैसे डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथी भी होते हैं, हम्म, कोई एलोपैथिक होते हैं। तो हम्म, जैसे मैं पाइथागोरस को ज्यादा फॉलो करती हूँ, तो मैं पाइथागोरस से नाम चेंज करती हूँ। ठीक है। ये कुछ गलत नहीं है, शैलियन से भी कर सकते हो, हम्म, पाइथागोरस से। इट्स मैटर ऑफ फेथ। ओके। देखो, फेथ होना जरूरी है। हाँ। आपका फेथ है, बिलीव है, तो आप कोई भी मेथड फॉलो करो। देखो, आपने जाना है डेस्टिनेशन पे टिम्बकटू, फॉर एग्जाम्पल। हाँ। अब आप साइकिल से जाओ, रिक्शा से जाओ, ट्रेन से जाओ, प्लेन से जाओ, जाना तो टिम्बकटू है। हाँ। हाँ। अब लेकिन इसका मतलब जर्नी कैसी रह आपको चाहिए, कैसा मन है, वो ठीक है। लेकिन उसका पर्पस एंड गोल एक ही है। देखो, अगर आपका नाम सही है, तो इसका मतलब आपको जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज भी आ रही होंगी, आपको गोल भी फुलफिल हो रहे होंगे। जिस कई लोग बोलते हैं हमें क्या पता हमारा नाम सही है कि नहीं है। प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, उतार चढ़ाव होते हैं, दिक्कतें होती है, काम नहीं बनते हैं, और आपके गोल्स भी नहीं। सो मेनी पीपल आर ब्लर विजन ना, उनको पता ही नहीं करना क्या है, या वो कर रही। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि वो ये कह रहे कि मुझे सोशल मीडिया पे नहीं आना, और आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना के बैठे हुए हो, बैंड बनाना चाहते हो, सोशल मीडिया पे नहीं आना। सो मेरे बोला, इफ यू आर अ सेलिब्रिटी, आज कौन सी ऐसी सेलिब्रिटी है, जैसे शिल्पा शेट्टी हो, माधुरी दीक्षित हो, या वट एवर, इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, एवरीबडी स्टार्टेड देयर वीलॉग चैनल। अब क्या कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, आज आप एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट बना रहे हो। आप अगर लेबोरेटरी में रिसर्च करके आपने इतने सारे साइंटिस्ट लगा के एक ब्रांड बना रहे हो अपना, ठीक है, और उसके बाद मैंने बोला आज से शूट करना चालू कर दो, मल्टी करोड़ों का प्रोजेक्ट है ये, और आपने बैकग्राउंड नहीं दिखाया कि मेरा ये मैंने शुरुआत यहाँ से की थी। कल को कोई भी इंटरव्यू ले सकता है। करेक्ट। ये उससे तो ये लगेगा ना आपका फेक है प्रोडक्ट, आपने कहीं से लेके ठप्पा लगा के बेच दिया। तो मेरा कहने का मतलब है फ्रॉम द स्क्रैच, इसीलिए तो बीटीएस बनाते हैं हम लोग कि हाँ शूट किया था, ऐसे ही हवा में नहीं करते। एक ट्रस्ट बिल्डिंग वाली बात हो जाती है। करेक्ट, करेक्ट। तो मेरे को ये लगता है कि आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, हाँ। एक हर इंसान को क्यूरियोसिटी होती है। हाँ। आज आप नेटफ्लिक्स पे जाओ, आप हर सीरीज को देखते हो, हम्म, पुराने जितने भी लोग हैं, चाहे हम्म, चाहे वो आज अच्छा प्रोफाइल है या नहीं है, बड़े लोग जो पर्सनालिटीज है, उनके सबके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बन रही है। तो आप ये देखो, उससे आप सीखते हो कि कहाँ पे उन्होंने गलती की, कहाँ पे हमें नहीं गलती करनी। तो यहाँ पे नाम को अलाइन करके, अगर इतने बड़े बड़े स्टार्स अपना नाम अलाइन कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर अपना नाम बड़ा बदल रहा है, बदल रहे हैं, चाहे उन्होंने कभी भी बदलाओ, बदल के वो आज यहाँ तक पहुंच गए हैं। तो आप सोचो नाम में कितनी बड़ी पावर है, आप ही अपने नाम में पावर ला सकते हो। और ये जरूरी भी नहीं है कि जो आज आपका नाम है वो आपके लिए सुटेबल हो। अगर कोई बात नहीं, कोई लोग बस 40 के बाद आते हैं, 50 के बाद आते हैं, इवन 60+ लोग भी आके नाम चेंज करते हैं, अपने ब्रांड नेम का नाम बदलते हैं, लोग ब्रांड नए नए रखते रहते हैं, वो पूछते रहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि बहुत जरूरी है नाम की पावर को चेक करना, और चेक करके आप अपनी जिंदगी में क्लैरिटी लाओ, फोकस बढ़ेगा, विजन बढ़ेगा, सफलता मिलेगी, तरक्की मिलेगी, सारी वो चीजें होंगी जो आप चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे तमन्ना जी है, तमन्ना भाटिया, हाँ। वो जब साउथ में काम कर रहे थे उनका नाम श्रोता तमन्ना था, जो उनकी जो स्पेलिंग है। लेकिन फिर जब उन्होंने अपना नाम चेंज कराया, तमन्ना हो गया, लेकिन वो तमन्ना ही बोलते हैं उसको। हाँ। लेकिन उनका नाम जैसे ही एक्सपैंड हुआ, एक के बाद एक के बाद एक के बाद उनको बॉलीवुड में बहुत ज्यादा सफलता मिली। मतलब हर बार वो कुछ ना कुछ, मतलब एकदम से वो सबकी नजरों में आ गई, जबकि वो थी बहुत टाइम से, वो बहुत टाइम से काम कर रही हैं। लेकिन अभी जो इंस्टेंटली उनको चीजें मिली है, वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद मिली है, कि सबको यहाँ पे पता चल गया नॉर्थ में भी कि तमन्ना कौन है। तो नहीं, वही है कि आपको कोई छोटी सी जो आपकी लाइफ में रुकावट बन रही होती है, वही चीज आप ओवरकम कर लेते हो, तो आप मतलब बहुत आगे तक बहुत आगे जाते हैं। यस। हम इसी तरीके से लेटर ओ की हम बात कर रहे थे, और आपने कुछ रिसर्च की है लेटर ओ के बारे में भी, वो बताइए थोड़ा। देखिए, मैंने ना ये देखा कि 2023 के बाद ना, मतलब जिस कोविड के बाद से ही हम लोगों ने सारा काम अपना ऑनलाइन ले लिया, पर ये देखा गया कि जितने लोगों ने ब्रांड बनाए और वो बहुत ज्यादा आगे चले गए, और जिनके नाम में भी ओ रहा वो भी बहुत आगे बढ़ गए। जैसे अभी एग्जाम्पल दूं क्यों जाए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डोनाल्ड ट्रंप, एलॉन मस्क, आपका ओशो। द्रौपदी मुर्मू मुर्मू, ओशो, हाँ। आप इतने सारे नाम जिनमें भी वो आता है, ओपरा विनफ्री, लाइक आप ये सोचो कि जिनके नाम में भी वो है, आपके नाम में रोशनी, ओ। हाँ। ठीक है, जिसके नाम में भी ओ आता है, तो आप ये समझ लो कि आपकी जिंदगी में
ग्रोथ आएगी, वो ओ का नंबर 6 होता है और 6 आपको वीनस का बढ़ोतरी कराता है। जैसे अमेज़न हो गया, रोलेक्स हो गया, राडो हो गया, ज़ोमैटो हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, इनफैक्ट हैरोड्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ओजीवा हो गया, हाँ, लाइक सोनी हो गया, कोका कोला हो गया। इतने अनगिनत ब्रांड्स हैं जिनके नाम में ओ है हाँ। और वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ओबामा हो गया, नेल्सन मंडेला हो गया। कहाँ भी ओ आ रहा है तो देखा जा रहा है कि जब एक और चीज है, मदर टेरेसा हो गया। हुँ, आप जो चीज देखने लगते हो ना, हुँ, वही चीज आपको दिखाई नहीं लगती। हुँ, ठीक है, यहाँ पे भी आरएस काम करता है। हुँ, मेरा ये कहने का मतलब है कि नजर भी वही जाती है। देखिए पॉन्ड्स इतनी पुरानी कंपनी है, हाँ, बोरोली इतनी पुरानी कंपनी है जो चलती जा रही है, वैसे ही कोई हुँ, चेंज नहीं आया सब कुछ। हुँ, तो आप ये नोटिस करो, और आपके नाम में भी वो आ रहा है अनमोल। हाँ, तो आपके नाम में भी ओ आ रहा है, तो कहीं वो आपकी सक्सेस का रास्ता नहीं है। हुँ, तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत देखा गया, और अभी इंटेंशनली जितने नाम हमने अभी 2-3 साल में लास्ट 23 से अभी तक रखे हैं, हुँ, 100% उसमें वो डाले जा रहा है ओके, किसी भी रूप में। ओके। कंप्लीशन को भी दिखाता है ना, ऐसा लगता है कि मतलब ये सर्कल इन्फिनिटी वाला सर्कल है। करेक्ट, किसी के आगे भी लगा दो तो 10 टाइम्स वैल्यू बढ़ जाएगी। हाँ, हाँ, हाँ। उर्फी ने भी इनफैक्ट अपने वो नाम भी में दो डॉक्टर लगाए की हैं। बाबा में भी वो आ रहा है। आप ये देखो हुँ, कि पहले चाहे वो लोग ध्यान देते हो हुँ, ना हो देते हो, हुँ, मुझे ये लगता है कि आज से आप भी नाम पे सोच के देखो, हुँ। जिंदगी बदलेगी तो। वाओ! अच्छा मैम एक और चीज़ है जिससे हम बात कर रहे थे कि जो डेट ऑफ बर्थ है हाँ हाँ। और मंथ ऑफ बर्थ है, हम्म। अगर ये सेम हो जाते हैं तो भी कुछ चमत्कार ज़रूर होता है। ये भी मेरी एक नई रिसर्च है हाँ। कि जिसका भी डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ, देखिए मेरे हिसाब से क्या होता है कि हर बंदा सेलिब्रिटी है, हुँ, लेकिन आप हीरे हो, थोड़ी तलाश मिलेगी तो शायद मिलेगी। हुँ, सभी कोई सेलिब्रिटी है मेरे हिसाब से। हाँ, लेकिन क्या नोटिस किया गया है कि जिसका डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ सेम है, हुँ, वो पक्का से सेलिब्रिटी है। जैसे विद्या बालन 1-1 है, ऋतिक रोशन 10 जनवरी है, बिल गेट्स 28/10 है, नाना पाटेकर 1-1 है। तो 1 नंबर के 4 एग्जाम्पल दीजिए मैंने आपको, जिनका 1-1 है। हुँ, अगर आपका भी है हुँ, तो आप भी पक्का से सेलिब्रिटी है, मतलब कि आपकी स्ट्रेंथ है। हम आपको ये जाने जाने एक मोटिवेशनल पुश दे रहे हैं कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मंथ ऑफ बर्थ सेम है, हुँ, तो यू कैन बी ऑल्सो सेलिब्रिटी इन योर लाइफ, राइट। ओके। अगर 2-2 है, हुँ, फॉर एग्जाम्पल, 2-2 की एग्जाम्पल दूंगी तो 2-11 शाहरुख खान का है, हुँ, 2-2 शकीरा का है, खुशवंत सिंह का भी 2-2 है। तो एग्जाम्पल से समझ जाओ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी 2-2 आ रहा है, तो आप भी एक अपनी लाइफ की हीरो हो, हीरोइन हो। ठीक है। ओके। 3-3 की बात करें, जैसे 3 नंबर पे बनमजी महाराजी का है, हुँ, 3-3 उनका है, 3-3 है उनके पास भी, हुँ, मंथ ऑफ बर्थ और मार्च में तो हुँ, करेक्ट 30 मार्च का हुँ, है। हुँ, ऐसे ही श्रद्धा कपूर, युवराज का है 12-12, तो 3-3 हो गया। ठीक हुँ, है। शंकर महादेवन का भी 3-3 है। अगर आपका भी 3-3 है तो आप भी समझ सेलिब्रिटी जाएंगे। हो। ठीक है। अब मैम ऑडियंस पूछेगी कि सेलिब्रिटी जितने पैसे और फेम सब मिलेगा हमको? देखिए, सेलिब्रिटी जितने पैसे और फेम तब मिलेगा जब आप सेलिब्रिटी की तरह मेहनत करेंगे, कंसिस्टेंसी लाएंगे, कर्म करेंगे। जो भी निमित्त कर्म दिया गया है आपको, उतनी ही मेहनत और उतनी शिद्दत से नहीं करेंगे तो आप पक्का से वो पैसे भी ला सकते हैं अपनी लाइफ। मैम आपको क्या लगता है कि डेस्टिनी बड़ी होती है जो आप लक पास्ट लाइफ से लेके आते हो कि हार्ड वर्क बड़ा होता है? देखिए, हार्ड वर्क करके डेस्टिनी बनाई जा सकती है। अच्छा। बिना हार्ड वर्क करके आप सोचो कि आपको सोने के खजाने भी मिल जाएंगे, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो खजाने भी खाली हो जाते हैं। हुँ, कहते हैं ना हुँ, कि अगर आप बूंद बूंद से भी घड़ा भरो तो हुँ, पानी भर जाता है, हुँ। और अगर आप एक ही घड़ा पड़ा रहने दो कि कर लेंगे, इस पे एक स्टोरी सुनाती हूँ छोटी सी। हाँ, हाँ। एक बार तो एक पापा होते हैं, वो बीमार होते हैं। हुँ, वो अपने बच्चों का बहुत ही ख्याल रखते हैं, हुँ, तो उनको पता है कि अब मेरा लास्ट स्टेज है तो मैं जाने वाला हूँ। हुँ, तो एक बड़ी सुंदर सी वेलवेट की एक पाउच होती है, वो अपने बेटे को देते हैं। हुँ, कह रहे कि अपने पास रख ले, कभी खाली नहीं होगी, ये हमेशा भरी रहेगी, बस तुम्हें एक ये पासवर्ड है, ये याद रखना। हुँ,
और कभी खजाने खाली नहीं हुए कि पापा चले जाते हैं कि रोज मजे से निकालता है उसमें से एक सिक्का जो सोने का चांदी का वटेवर, उस टाइम तो यही मिलते थे। अब खजाना जो है वो खाली हो गया। हम यही बात कर रहे थे कि खजाने खाली हो जाते हैं अगर मेहनत ना करो। करेक्ट, हाँ। तो खाली होने वाला था। तो जब वो खाली होने लगा तो बड़ी चिंता हो गई। वो अपना पासवर्ड याद रखने लगा। उसने अपने आसपास में जो लोग थे उनसे पूछा कि पापा ने क्या बताया था, कि अब पापा को गए हुए भी काफी टाइम हो गया था, तो उसको याद ही नहीं आ रहा था। उसकी जिंदगी तो आराम से चल रही थी। हाँ। लेकिन वो इस सोच में 1-2 हफ्ते तक बहुत परेशान था। उसको नहीं समझ आया, नहीं याद आया कुछ भी। 1 महीना बीत गया याद करते करते, तो उसको ये भी चिंता हो गई कि कैसे चली जिंदगी, काम तो किया नहीं, पापा के खजाने से ही चल रहा था। बाहर का एक भिखारी आता है, बोलता है कि कुछ दे दो, कुछ दे दो। तो ये जाके कुछ उसको दे रहा है। तो मन तो अच्छा होता नहीं इसका। वो थोड़ा अंदर आ जाता है, घर के अंदर आ जाता है, और वो आगे से कहता है कि तेरा बहुत बहुत शुक्रिया भगवान, तुम भगवान की तरह आए हो। मेरा मेरा जो है आज का खाने का इंतजाम हो गया। 3-4 बार बोलते हैं भगवान तेरा बहुत शुक्रिया, भगवान तेरा बहुत शुक्रिया। और अंदर जो वेलवेट बॉक्स भरा होता है वो खाली होता है, पाउच, वो खन 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 की आवाज आती है। तो पासवर्ड होता है भगवान तेरा बहुत शुक्रिया। ओके, हाँ। तो जो हम जाने अनजाने भूल जाते हैं शुक्राना करना, जो वो किसी चीज का भी शुक्राना करता है, चाहे वो भिखारी की आवाज थी, लेकिन वो बैग तो शुक्राना पहचानता था। तो बैग खा गया फिर से, तो उसको पासवर्ड भी याद आ गया, वो खुश हो गया कि वो देखिए, वो जब हम देने का काम करते हैं तो हमारे खजाने ऑटोमेटिकली भर जाते हैं, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे धन हो, चाहे धन हो, चाहे विचार हो, चाहे कुछ भी हो। जब आप दे रहे हो, उसने तो भिखारी को चाहे रोटी दी होगी, पानी दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, बट उसका खजाना भर गया। ऐसी तरह से क्या बात है। आप अगर देते हो, वैल्यू ऐड करते हो, हम यही बात कर रहे थे कि काम तो करना ही पड़ेगा, तो ही आप सेलिब्रिटी बनते हो। हाँ, सिर्फ नंबर्स से नहीं होता है। नंबर्स आपको एक बोनस पॉइंट, एक ब्राउनी की तरह मिल जाते हैं, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, Correct. अनफॉर्चुनेटली।